सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट बिजनेस स्टडीज। लास्ट 4 to 5 years में बिजनेस स्टडीज में जो चेंजेस आए हैं, पहले नहीं थे ऐसे चेंजेस, पहले ऐसा करिकुलम नहीं था। अब बोर्ड ने क्या किया, इसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट बनाया कि अगर केवल बच्चे को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करना, हम बच्चे से चाहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी डिस्कस कराए कि अगर मार्केट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका क्या सॉल्यूशन है, राइट। तो इसलिए चैप्टर ये जो बिजनेस स्टडीज है काफी इंटरेस्टिंग भी हो गया है, क्योंकि एक तो ये था पहले का सिस्टम जो राजस्थान बोर्ड में आज भी चल रहा है, बुक है छोटी सी, याद किए कट टू कट, दैट्स इट। लेकिन अगर हम बात करें सीबीएसई के करिकुलम की, तो मान के चलिए आपको 100 में से, 100 का तो नहीं, खैर पेपर 80 मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स में से भी 20-30 मार्क्स मिनिमम टू मिनिमम यू विल गेट केस स्टडीज। 20 to 30 मार्क्स। तो हमें क्या 11th में केस स्टडीज को इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। केस स्टडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी बुक में भी बहुत सारी केस स्टडीज दे रखी हैं। आज मैं अभी अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। और एज वी नो, टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन रहता है। अगर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हम नहीं कर पाए तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। एट द सेम टाइम आपको अपने रजिस्टर में केस स्टडीज करनी चाहिए, ठीक है, या एटलीस्ट बुक में इतने अच्छे से उसको स्टडी कर लेना चाहिए कि दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। केस स्टडी मींस कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि अगर आज जियो ने क्या स्ट्रेटेजी किया, जियो क्यों मार्केट में, जियो ने एयरटेल को, वोडाफोन को compete किया, छोटे छोटे ब्रांड्स खत्म हो गए मार्केट से, डोकोमो और ऐसे कई छोटे छोटे ब्रांड्स थे, क्या रीजन रहा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड केस स्टडीज आपको 12th में, मैं कह रहा हूं क्लियर, 30 to 40 तक का भी कंट्रीब्यूशन आपको केस स्टडीज में दिख सकता है। लाइक आई हैड एक्सपीरियंस विद वन ऑफ माय स्टूडेंट, आज से अराउंड 4 or 5 years बैक। एक स्टूडेंट था मेरा, बहुत टैलेंटेड था। उसने पूरा बिजनेस स्टडीज 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का अपने दिमाग में कंठस्थ कर लिया था, बट देन ऑल्सो ही गॉट ओनली अराउंड 70 or 72 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, ओनली 72 मार्क्स, जबकि वो टॉप पूरी बुक उसको याद थी। बट क्या प्रॉब्लम थी, उसने केवल थ्योरेटिकल अप्रोच से समझा, उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया, प्रैक्टिकल केस स्टडीज उसने समझी ही नहीं। तो क्या हमें भी ऐसी गलती करनी चाहिए? नहीं सर, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें हर चैप्टर के एंड में केस स्टडीज, और आप सभी के पास पूनम गांधी है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी प्रोवाइडेड है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड इट आउट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग नोट्स एंड ऑल, ठीक है। और अब 12th आने वाला है, बोर्ड का भी इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि सभी बच्चों के बोर्ड के पेपर्स भी फिजिकल फॉर्मेट में होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, राइट। तो नेक्स्ट ईयर आपका नंबर आने वाला है बच्चों, अभी से क्यों ना उस मोड में आने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से बच्चों का यह मानना है कि 11th है आराम करते हैं, नहीं, अभी से आप उस मोड में आ जाइए ताकि 12th में आपको प्रॉब्लम ना आए आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग एक्टिव रहेगा तो 12th को एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम बच्चों के पास एक ही चीज होगी, एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज से पेट नहीं बढ़ता, कुछ बेनिफिट नहीं होता। एक्सक्यूजेस से सब जगह नेगेटिविटी ही क्रिएट होगी, आपकी पर्टिकुलर जो नेगेटिव होगा, जो एक्सक्यूज देगा। सो वी शुड रिमेन पॉजिटिव विद लॉट्स ऑफ डिस्कशंस। पहले चैप्टर पढ़े स्पीडली, देन ओटीक्यूज, देन केस स्टडी। करें स्टार्ट केस स्टडीज? तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, and we are going to start our case studies, okay? So students, here it is, case studies discussion part first। देखिए क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको। नंबर 1, every one man control is the best, one man control is the best in the world if that man is big enough to manage everything। क्या मतलब हुआ इसका, क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको? One man control is the best in the world if that man is big enough to manage everything। आपकी पूनम गांधी बुक का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये सोचिए आप। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ वेराइटीज। सोल प्रोप्राइटर भी है, एचयूएफ भी है, पार्टनरशिप भी है, देन आफ्टर पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी है, जिसमें प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन यहां वन मैन कंट्रोल मींस व्हाट? द स्टेटमेंट इज टोटली रिलेटेड
The statement is related to, the statement is related to, किससे रिलेट कर रहा है बच्चों यहां पर ये स्टेटमेंट? सोल प्रोप्राइटर। ये किससे रिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स? सोल प्रोप्राइटर। और यहां हम आपको बात कर रहे हैं कि एक सोल प्रोप्राइटर 100% परफेक्टली मैनेज कर सकता है एवरीथिंग अगर उसके अंदर वो क्वालिटी हो। तो यहां पर सब हम क्या एक्सप्लेन करना होगा? हमें यहां पर क्या एक्सप्लेन करना होगा? इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है मेन? In this question, we have to explain, we have to explain the advantages of sole proprietor, यानी कि अच्छी बातें, merits, we can say merits of sole proprietor. Got it बच्चों? हमें क्या करना है सर? सोल प्रोप्राइटर की मेरिट्स बतानी है। तो कल को ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते जाते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव बातें की जा रही है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो अगर आपको एडवांटेजेस याद नहीं है तो रिवाइज कीजिए, नो इश्यूज बेटा। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। भुवन wants to set up a private limited company. भुवन क्या चाहता है स्टूडेंट्स? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करना चाहता है। एज एन एडवाइजर ऑफ भुवन, गाइड हिम and explain the steps of formation of a private limited company. Yes बच्चों, think on it, think on it। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर? सोचिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भुवन अपनी प्राइवेट कंपनी सेटअप करना चाहता है स्टूडेंट्स, और इसके लिए आपको एज ए एडवाइजर वो आपसे गाइड चाहता है, गाइडेंस चाहता है कि क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे वो फॉर्म कर पाएगा प्राइवेट कंपनी। तो आपकी बुक में क्लियर कट लिखा है बच्चों, टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम टू मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? सबसे पहले ये बता दीजिए उसको आप। मिनिमम टू मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स? सर मिनिमम एंड मैक्सिमम सब कुछ ही बता देते हैं। आपकी बुक्स में जो स्पेसिफाइड है, कहीं पे भी डाउट होगा तो हम फिर से इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। सर मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिटेशंस तो है, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। और ये तो हमने एक बेसिक बात उसको बताई, ये तो हमने उसको एक बेसिक बात बताई। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीजें ध्यान होनी चाहिए बताइए? सर इसके बाद 2 मेन स्टेजेस हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ती है। वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितनी स्टेजेस आती हैं बच्चों? 4। नंबर 1 प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, देन अप्रूवल, सेबी अप्रूवल होता है, एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए कितने स्टेजेस हैं स्टूडेंट्स? याद कीजिए, ओनली 2 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस हैं? याद कीजिए, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो उनका दायरा जो है, बाउंडेशन है, वो भी काफी लिमिटेड है। ठीक है, तो सेबी ने उनके लिए एक अच्छी बात क्या रखी कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो बस 2 स्टेजेस कंप्लीट कर दीजिए, दैट इज प्रमोशन एंड सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो भी है सबमिट करेंगे और उसके बाद सेबी की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, रजिस्ट्रार की तरफ से भी अप्रूवल मिल जाएगा, देन यू कैन कंसीडर, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, सर क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम इतना ही दे दें चलेगा? इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपको मिला है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपको मिला ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क्स का है तो छोटा डिस्क्रिप्शन चलेगा। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिल जाए तो आपको प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के अंदर के पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? आप समझिए बेटा, ये क्लास मात्र 40 मिनट्स की है। 100% आई कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग इन 40 मिनट्स, एंड टाइम का भी बाउंडेशन, कोर्स का भी बाउंडेशन, देयर आर सो मेनी टेंशंस, बट अ मेन सजेशन, you are having your book,
So please consider your book. There are so many case studies. आप वहां से भी पढ़ते रहिए. Answers are also given. मैं भी साथ साथ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, राइट? अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो तो एटलीस्ट हाफ पेज तक का डिस्क्रिप्शन चल जाएगा, और अगर 5 to 6 मार्क्स का आ जाता है तो प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के अंदर के भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रोसीड करते हैं. चेक कीजिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. द बिजनेस सेट्स ऑफ अ फर्म आर वर्थ ₹70,000, राइट? एंड डेब्ट्स, सर डेब्ट्स क्या होते हैं? अरे लायबिलिटी, डेब्ट्स बी साइलेंट रहता है इसमें स्टूडेंट्स. Debts remain unpaid are worth ₹1 lakh. What course of action can the creditors take in the following cases? Think on it. Think on it, students. क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आपकी एसेट 70,000 की है और लायबिलिटीज कितने रुपीस की है? 1 लाख रुपीस की. What course of action can the creditors take in the following cases? ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, हम ये भी आपको बता रहे हैं. वाओ सर, ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर है और हमें यहाँ का बहुत अच्छा सा नियम कानून पता है सर. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्या है इसका क्राइटेरिया? सर इसका क्राइटेरिया बहुत इजी है. द क्रेडिटर्स कैन क्लेम योर पर्सनल असेट्स. मतलब क्या है? एज वी नो दैट in sole proprietorship condition, in sole proprietor business, liability of honor proprietor is unlimited. हमें पता है ये चीज सर, liability क्या है? Unlimited है. Therefore personal assets can be taken over by the creditors. पर्सनल असेट को भी आप ले सकते हैं. ऑफ कोर्स आप लड़ाई नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स आप कोर्ट में केस करेंगे और पर्सनल असेट भी ली जा सकती हैं. इज इट क्लियर? बाय द क्रेडिटर्स, बाय द आउटसाइडर्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इसमें देखिए, आप बताइए सेकंड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? The organization in partnership firm with A and B, two partners sharing profits equally. अब क्या होगा बेटा बताइए, अब क्या होगा? Sir, it is very easy. Both partners A and B will be equally responsible. देना तो पड़ेगा, भले हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, भले हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की. बोथ पार्टनर्स विल बी इक्वली लायबल. सर इक्वली, व्हाई इक्वली? क्योंकि रेशियो भी क्या है इनका? इक्वली. जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तो भी इक्वली, तो लॉस होगा वो भी क्या होगा? इक्वली होगा. इक्वली लायबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं. इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ द डेट्स. क्लियर है? इन दोनों को मिलकर डेट्स देने पड़ेंगे, पेमेंट करने पड़ेंगे टू पे ऑफ द डेट्स. पर्सनल असेट, यस सेम कंडीशन. पर्सनल असेट कैन बी यूटिलाइज. उनकी पर्सनल असेट ली जा सकती है 100%. ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सेम फॉलो होता है, राइट स्टूडेंट्स? चले जल्दी से आगे. हाउ कैन वन आइडेंटिफाई, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. How can one identify the name of the company, that whether it is a private company or a public company? अरे वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नॉलेजफुल भी है. सर कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? सर हमें पता कैसे चलेगा? ये लीजिए, अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड की, अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे शॉर्ट में कई कंपनीज इस टाइप से शो करती हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो एंड भी उनका नाम किससे होगा? एंड विद सेम. कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसके नाम में क्या लिखा होगा एंड में? प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं. यहां पर तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कुछ भी. XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, चलेगा. सेकंड कोई और एग्जांपल लेना चाहें, ABC प्राइवेट लिमिटेड, वाहिनी प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो भैया, कोई टेंशन नहीं है. मनीष प्राइवेट लिमिटेड, रिया प्राइवेट लिमिटेड. तो प्राइवेट कंपनी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, इजीली आप ये काम कर सकते हैं. वेराज
अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी बच्चों, अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड होगी तो उसके एंड में क्या वर्ड होगा? ओनली लिमिटेड। ओनली क्या वर्ड होगा? लिमिटेड। गॉट इट? इट एंड्स विद द नेम लिमिटेड। तो ये तो बहुत इजी है सर, हम इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के नाम के पीछे क्या वर्ड होगा स्टूडेंट्स? प्राइवेट लिमिटेड। और अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है और कंपनी है तो वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी सर। इट्स वेरी इजी, राइट? क्लियर है? नेक्सा लिमिटेड, ये लीजिए, ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी बेटा। वेरी इजी, ठीक है ना? आपकी बुक्स में एग्जांपल गिवन है एक रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है सर, चलेगा। XYZ लिमिटेड। अब प्रैक्टिकल जितना चाहे आप नॉलेज लें, किसी ने मना नहीं किया स्टूडेंट्स, इट इज अप टू यू। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का मेन डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो इट विल बी एंडेड विद XYZ प्राइवेट लिमिटेड, whereas in case of public limited only limited word, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब आपको सोचना 1 मिनट, इट्स योर टाइम। All the members of a company sitting in a journal meeting were killed by a bomb. Was the company wound up? हाँ जी, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? जरा सोचिए। यस, सोचिए। यस उशान, व्हाट इज दैट नेम? सोचिए। एनीबडी एल्स? पी से नाम है भैया। चलो देखो, लक्ष्य ने इतना तो डिक्लेयर कर दिया, हिंट दे दिया। लक्ष्य ने सभी को हिंट दे दिया। एनीबडी? ये लीजिए, हम आप सभी को अनम्यूट मोड में डाल देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। यस यस स्टूडेंट्स। सर परपेचुअल सक्सेशन याद आ गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। परपेचुअल सक्सेशन अप्लाई होता है सर, 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। 1 मिनट स्टूडेंट्स, प्लीज रुकिए आप सभी। चलिए, रेडी हैं सब? चलिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन अभी अभी हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। देखिए, फिर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सर, पेपर में अगर केस स्टडी मिलती है, देखिए अगर मैं ये इग्नोर भी करूंगा, अभी मैक्सिमम स्कूल्स में इग्नोर चल रहा है, ठीक है 11th है, कोर्स करा दिए, बहुत है, बट बेटा वी शुड फोकस नॉट ओनली ऑन 11, वी शुड मोर फोकस ऑन 12, कि जब 12th में केस स्टडीज दिखे तो हम एकदम शॉक नहीं हो जाए, हमारे दिमाग में चक्कर नहीं आने लगे कि सर ये क्या चीज है, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था सर। तो अगर अभी से हम सभी ने आदत डाल ली, यू ऑल विल एंजॉय इन 12th क्लास। याद करना ये वर्ड्स बेटा मेरे। अब एक दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, सर कितना डिफाइन करना है, सर ये थोड़ा सा मन में टेंशन रहता है। इट डिपेंड्स बेटा। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो ठीक है, 4 to 5 लाइंस में बढ़िया सा मैगी मसाला डाल के एकदम स्पाइसी, ये नहीं कि अपने मन से कहानियां बना रहे, पॉइंट्स में दम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने इस पॉइंट में लिख दिया, एज वी नो दी परपेचुअल सक्सेशन जो सोल प्रोप्राइटर में नहीं चल पाता है, पार्टनरशिप में भी नहीं चल पाता। इट डिपेंड्स कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी फर्म कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अगर एक की डेथ हो जाती है तो परपेचुअल सक्सेशन में भी चले ना चले, बट इन केस ऑफ कंपनी 100% ये चीज चलती है सर, ठीक है। सो द आंसर विल बी नो, कंपनी will remain continue, the company will remain continue as usual, right? और एक खास वर्ड हम इसमें क्या शो कर रहे हैं, perpetual succession, perpetual succession, right students? अब इससे रिलेटेड 2-4 लाइनें आप और भी लिख सकते हैं, कहानी बनाकर बेटा कुछ अच्छी सी, कि as we know there are the shareholders are the real owners of the company, and in case any member has been killed by the bomb and all, it doesn't affect the remaining business, and the company's business will remain continue, right? क्लियर है, परपेचुअल सक्सेशन अप्लाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पढ़ा भी था, आपको याद हो तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 6। A company got
its certificate of incorporation on 24th August 2010. और सर्टिफिकेट की डेट कब लिखी थी? 22nd अगस्त. कंपनी अलॉटेड सम शेयर्स ऑन 23rd अगस्त. क्या ये अलॉटमेंट वैलिड है? यस और नो? यस और नो? सोचिए. 100% वैलिड है. रिमेनिंग आंसर आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं. राइट? रिमेनिंग आंसर आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं. सेम सिचुएशन हमने पढ़ी थी. याद कीजिए, 2 पॉइंट्स लिखे थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था. 2 पॉइंट्स लिखे थे आपकी बुक में इस प्रेजेंटेशन के नीचे. राइट? रिमेनिंग you can research. Remaining you can research from your book as it is 100% given. ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर है? फिर बता देता हूं, अगर अभी भी किसी के पास पूनम गांधी बुक नहीं है तो सच में पहले तो उसको प्रणाम है कि बेटा आप भगवान बराबर ही है. बिकॉज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि इफ यू डोंट हैव बुक आई कैन प्रोवाइड यू सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि मैं आपको उसी से पढ़ाता हूं अपने डेस्कटॉप से स्कूल के अंदर. राइट स्टूडेंट्स? बट स्टिल ठीक है, आपने बड़प्पन दिखाया, अभी तक नहीं बोला. अभी भी अगर आप बोलते हैं तो आई विल प्रोवाइड यू. ठीक है? मुझे रिसर्च करना पड़ेगा मेरे मोबाइल में या लैपटॉप में कहाँ है वो, और भेजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इजीली आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं. चलिए, मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7. Bhuvan Limited issues 5 lakh shares of 10 each for public subscription. Application along with money was received. Application का जो पैसा मिला वो कितने शेयर्स के लिए मिला? हमने इशू किए थे 5 लाख शेयर्स. इशू किए थे मतलब ऑफर. इशू मींस व्हाट? इशू मींस ऑफर by the company. Offer by the company. Got it? लेकिन एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की मिली? वेट गर्व वेट. सर एप्लीकेशन मिली है 4 लाख शेयर्स की. क्या कंपनी शेयर्स अलॉट कर पाएगी? जरा सोचिए, जरा सोचिए स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए? बताइए. हाँ जी, यस गर्व, व्हाट शुड बी द आंसर? सर मैं तो वो बोल रहा सॉफ्ट कॉपी है सर. यू वांट सॉफ्ट कॉपी? तो बेटा अभी तो नहीं दूंगा क्लास के बीच में. आफ्टर द क्लास मैसेज करो. यू ऑल आर, ठीक है बेटा, यू ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मी. यू ऑल इंडिविजुअल स्टूडेंट, यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. बट क्या होता है, बच्चे कई बार कहते हैं नहीं सर, क्या सर को परेशान करें, क्यों डिस्टर्ब करें. तो इट्स योर विश, राइट? बट आई एम फॉर यू ओनली. टीचर बच्चे के लिए ही होता है, और किसके लिए होता है बेटा? ठीक है ना? चलिए, बताइए ओशन, व्हाट शुड बी द आंसर? यस ओशन. सर नहीं कर सकता. व्हाई? सर क्यों? सर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है. 5 लाख का 90% 4,50,000 होता है, तो नहीं हो पाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सर देखिए, सिंपल सी कहानी है. कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सेबी ने क्लैरिफाई कर दिया कि मिनिमम टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. जितने शेयर्स आप इशू करना चाह रहे हैं, जितने बेचना चाह रहे हैं, उसका 90%. और ये बात फैक्ट है, 12th में प्रैक्टिकली आप इसको पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. 90% एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए, और वो भी कितने डेज के अंदर? विद इन 120 डेज. विद इन 120 डेज स्टूडेंट्स. अगर नहीं मिली तो फिर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, इफ नॉट रिसीव, अगर इतना पैसा नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर हमें एंटायर मनी रिफंड करना पड़ता है. ओवरऑल वी कैन से 130 डेज के अंदर हमें पब्लिक को पैसा रिफंड करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स? टू बी रिफंडेड टू पब्लिक अगेन, राइट? ये चीज ध्यान रखनी है आपको. डोंट फॉरगेट. इज इट ओके स्टूडेंट्स? अब ये तो बेटा अगर 4 मार्क्स का आता है तो बहुत ही बेहतरीन आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसके अंदर. बट ये भी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स ही आपको प्रेजेंटेशन देना है. अपने मन से नहीं देना कि चलो एक पेज भर दिया, पेपर छूट जाएगा. पूरा बैलेंस पेपर आता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट. चलिए नेक्स्ट पे आइए बच्चों. कितना अच्छा क्वेश्चन है. इफ कंपनीज असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेट, then can the balance be recovered from private asset of its members? सोचिए स्टूडेंट्स,
क्या होना चाहिए इसका आंसर? रेज योर हैंड। देखिए सोल प्रोप्राइटर में तो अभी हमने बात किया था, राइट? फिर हमने पब्लिक लिमिटेड ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में हमने बात किया था, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कंपनीज पैरामीटर। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट नहीं है, दैट्स मींस लायबिलिटी। दैट्स मींस व्हाट सर? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास कंपनी के पास सफिशिएंट पेमेंट नहीं है, तो क्या प्राइवेट एसेट यूटिलाइज की जा सकती है? ओनली सिंगल हैंड रेज। क्या कर रहे हैं बाकी सब स्टूडेंट? कितना इजी आपने पढ़ा था कि सर हाँ एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सर लायबिलिटी क्या रहती है? हाँ जनरली लायबिलिटी क्या रहती है स्टूडेंट्स? यस सुशांत? सर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है मेंबर्स की अप टू देयर बिल्कुल शेयर्स। बिल्कुल, लायबिलिटी रिमेन्स limited. Liability remains limited. Got it? Up to the amount of shares. Up to the amount of shares. यानी कि अगर कुछ अमाउंट अनपेड है, it means हमने ऐसा डिस्कशन किया भी था, it means if any amount is unpaid, if any amount is unpaid, then shareholders have to pay that amount. Shareholders have to pay that amount. भाई ये बात तो कंफर्म है सर, अगर कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो वो देनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को, शेयर्स के बिहाफ पे। अदरवाइज पर्सनल असेट नॉट एट ऑल, कैन नॉट बी। पर्सनल असेट नहीं दे सकते, लायबिलिटी लिमिटेड होती है सर, ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट बच्चों? चलिए आगे चलें बच्चों, आइए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है डेफिनेटली। किरण इज अ सोल प्रोप्राइटर. Kiran is a sole proprietor. Over the past decade, her business has grown from operating a neighborhood corner shop selling accessories such as artificial jewelry bags, hair clips and nail art. Girls सुन रहे हो ध्यान से? आप मिल सकते हो किरण से आप चाहो तो, ठीक है? हो सकता है आपके घर के पास में किसी किरण नाम के इंसान की शॉप हो, ठीक है? क्या कह रही है अभी तक का क्वेश्चन में क्या पढ़ा आपने? किरण इज अ सोल प्रोप्राइटर। और पिछले कुछ टाइम पीरियड में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने ऑब्जर्व किया कि उसका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग अ नेबरहुड कॉर्नर शॉप सेलिंग एसेसरीज सच एज आर्टिफिशियल ज्वेलरी बैग्स वो सेल करती थी, ठीक है स्टूडेंट्स? और क्या सेल करती थी बच्चों? हेयर क्लिप सेल करती थी, नेल आर्ट सेल करती थी टू अ रिटेल चेन with 3 branches in the city. अरे बाप रे, तीन ब्रांचेस थी इसकी, ओके। Although she looks after the varied functions in all the branches, she is wondering whether she should form a company for better management of the business. She has plans to open branches countrywide. सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर वो सोल प्रोप्राइटर रहती है तो उसके कोई 2 बेनिफिट बताइए। यस, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग भी बताऊं क्या लिखा है आंसर? सर हमारी बुक के अकॉर्डिंग नहीं बता देता हूं ना, बिकॉज वी हैव लेस टाइम। बाकी यही है कि पॉजिटिव पॉइंट एडवांटेजेस बताने हैं बेटा। अगर वो सोल प्रोप्राइटर रहती है, बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? वैसे तो कई सारे हैं स्टूडेंट्स, बट आपकी बुक ने बहुत अच्छे अच्छे 2 पॉइंट्स आपके लिए स्पेसिफाइड किए। नंबर 1, 100% शेयर इन प्रॉफिट्स। 100% शेयर इन प्रॉफिट्स, जो उसको हो सकता है और कंडीशंस में ना मिले। पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी में तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है, राइट? और एक सबसे अच्छी बात अभी जो आपकी बुक में भी लिखा है, दैट इज पर्सनल टच। मींस व्हाट? अभी आप 1 to 1 अपने क्लाइंट्स को आप सर्विस दे पा रहे, हेल्प कर पा रहे, और कंपनी के फॉर्म में मे भी ऐसा ना हो क्योंकि आप तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे, ठीक है? तो उस टाइम में भी ये चीजें पॉसिबल ना हो। सेकंड हमने पूछा कि एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग इट टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है? जरा सोचिए। अगर आप इसको कंपनी का फॉर्मेट दे देते हैं तो सर कंपनी में तो बहुत अच्छी बातें होती है, कई सारे बहुत सारे पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप लिखें।
देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपने स्टडी किया, अब उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का टाइम आया स्टूडेंट्स, तो इंप्लीमेंट करना है आपको अच्छे से। नंबर 1, फंड्स। फंड्स मींस व्हाट सर? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज्यादा पैसा आ सकता है सर, और फिर हम अपना बिजनेस और ज्यादा वाइडर कॉर्नर में वाइडर कर सकते हैं, राइट? और एक सबसे अच्छी बात, लायबिलिटी क्या रह जाएगी? लायबिलिटी विल बी लिमिटेड। तो ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। और भी पॉइंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर है? बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको बेटा। अब सी पॉइंट देखिए क्या लिखा है, व्हाट रोल विल हर डिसीजन to go nationwide play in her choice of form of the organization? Oh my God, sir, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? What role will her decision to go nationwide play in her choice of form of the organization? देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए कि वो क्या चाह रही है कि उसको, मतलब अगर आप भी सजेस्ट करें कि उसका प्लानिंग है वो जगह जगह इसको और कंट्री वाइड। देखिए लास्ट लाइन ए पॉइंट के ऊपर आपको दिख रहा है, शी ऑल्सो हैज प्लान्स टू ओपन ब्रांचेस कंट्री वाइड। तो क्या रोल प्ले करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रही है मेन, क्या लगता है सर? वो अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर से जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रही है। लिखा नहीं है डायरेक्टली, बट बात यही है स्टूडेंट्स। क्या बात यही है सर कि वो चाह रही है अगर अपना बिजनेस जगह जगह फैलाए और आगे लेकर जाए तो उसको कंपनी बनाना पड़ेगा, तभी ये काम सब सक्सेसफुली हो पाएगा। बिकॉज डेफिनेटली उसको और फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अच्छे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट मींस वो ये काम कैसे कर सकती है जब वो अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर से किस में कन्वर्ट कर ले? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। वेरी इजी, राइट? in this case Kiran simply desire to convert her business from sole proprietor to joint stock company। कंपनी भी लिख देंगे चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। यानी कि बात कितनी सही है स्टूडेंट्स, वो क्या करना चाह रही है सर? वो अपने बिजनेस को नेशन वाइड ले जाना चाह रही है। और ये कब संभव है सर? जब वो अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फॉर्म, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर दे, तभी आप नेशन वाइड पहुंचा सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर। पार्टनरशिप में भी लिमिटेशन है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता। चलिए जल्दी से, एज वी हैव ओनली 1 minute टाइम लेफ्ट, क्या लिखा है डी पॉइंट? What legal formalities will she have to undergo to operate a business as a company? उसे क्या करना पड़ेगा सर? कुछ भी नहीं है, उसे वो चारों स्टेजेस फॉलो करनी पड़ेंगी, 4 स्टेजेस। अब आप उसको कैसे भी कन्वर्ट करके लिखें लैंग्वेज में चलेगा, ओन लैंग्वेज की। सबसे पहले उसे प्रोस्पेक्टस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, नेम अप्रूवल सोचना पड़ेगा, और फिर वो 4 स्टेजेस उसको क्लियर आउट करनी पड़ेंगी, और लीगल फॉर्मेलिटीज करेगी, काम खत्म सर, बन जाएगी कंपनी, कोई बिग डील नहीं है, राइट? तो 9 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस। इस फाइल में देयर आर 15 क्वेश्चंस। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी, आप ट्राई कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, डोंट वरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके? मिलते हैं अकाउंट्स की क्लास में बहुत जल्दी।